हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। कल तक जो हमारे क्वेश्चन थे वो 4 क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 3.2 के क्लियर हो चुके हैं। आज इस क्वेश्चन में बात करेंगे आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक बाग है, बाग कैसा है? आयताकार है। उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। फिर है इसके बाद का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो तब बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले समझना है क्वेश्चन समझो, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है हमसे। क्वेश्चन ने कहा है कि कोई बाग है, जो बाग की लंबाई है वो बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है? 4 मीटर अधिक है। और उसका हमें अर्ध परिमाप दे रखा है, बाग का दे रखा है अर्ध परिमाप। तो हमसे कहा है कि बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमाएं मतलब बाग की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कितनी उसकी लंबाई है तो कितनी उसकी चौड़ाई है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है हमसे कि कोई आयताकार बाग है। सपोज करो ये बाग हमारे पास ये है इस तरीके से, ठीक। ये कोई हमारे पास क्या है? एक आयताकार बाग है। और क्वेश्चन ने कहा है कि इस बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि माना बाग की चौड़ाई बराबर कितने मीटर मान लिया हमने? x मीटर। तब बाग की लंबाई, अब क्वेश्चन ने कहा था कि बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से ना 4 मीटर अधिक है। यानी कि जो बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो अगर हमारे पास बाग की चौड़ाई x मीटर है तो बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो क्वेश्चन के अनुसार बाग की लंबाई हमारे पास कितनी हुई? x प्लस 4 मीटर। अब क्वेश्चन कहता है हमसे क्या कि जो इसका अर्ध परिमाप है ना, जो इसका बाग का अर्ध परिमाप है वो कितना है? वो है हमारे पास 36। तो अर्ध परिमाप, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्वेश्चन ने जिक्र करा है अर्ध परिमाप का। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न ने कहा है कि बाग का अर्ध परिमाप बराबर कितना है हमारे पास? 36। बात करते हैं इसके अर्ध परिमाप की। तो अर्ध परिमाप कितना होगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2 बराबर कितना है? 36। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हुआ। तो हमारे पास बचा कितना यहाँ कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना? 36। अब लंबाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? लंबाई है हमारे पास x प्लस 4। तो लंबाई की जगह हमने रखा है यहाँ पर कितना? x प्लस 4। और बाकी चौड़ाई कितनी है? x, और बराबर कितना है? 36। करना है इसको सोल्व। तो 1x हमारे पास ये है और 1x हमारे पास ये है। तो 1x ये और 1x ये कितना हो गया? 2x, और प्लस में चल रहा है ये 4 बराबर कितना? 36। 4 को करा हमने उस साइड, तो हमारे पास कितना आया? ये
2x बराबर 36 माइनस 4। 36 में से यदि हम 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 32। वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर x की, तो x का मान कितना आया? 32/2। 2 से ये 32 कितनी बार कट जाएगा? 16 बार। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 16 मीटर। यानी कि जो बाग की चौड़ाई थी, बाग की चौड़ाई x बराबर हमारे पास आई है कितनी? 16 मीटर। तो तब बाग की लंबाई, बाग की लंबाई, लंबाई कितनी है हमारे पास? x + 4। x + 4, x का मान कितना है? 16 + 4, 16 ये 4 ये कितना हो गया? 20 मीटर। तो बाग की जो बीमाएं हैं वो कितनी आई हैं? एक तो आई है 16 मीटर और एक कितनी आई है? 20 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपकी कि क्या बाग कैसा है? आयताकार है। आयत में क्या है और कंडीशन क्या दे रखी सवाल ने? कंडीशन ने कहा है कि बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मैं चौड़ाई मान ली। चौड़ाई कितनी मान ली हमने? इसकी x मीटर मान ली। तो क्वेश्चन के अनुसार बाग की लंबाई कितनी है? 4 मीटर अधिक। तो जो लंबाई होगी वो चौड़ाई से 4 मीटर क्या होगी? अधिक होगी। तो हमारे पास चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी हो गई? x + 4 मीटर हो गई। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसका जो अर्ध परिमाप है ना वो कितना है? 36 है। यानी कि ये बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36। फार्मूला हुआ परिमाप का, परिमाप को हमने 2 से भाग करी, क्या मिल गया हमें? अर्ध परिमाप बराबर 36। 2 से हमारा 2 कैंसिल, बचा कितना हमारे पास? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। लंबाई की जगह लंबाई का मान, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान सोल्व करा। सोल्व करने के बाद x का जो मान आया है वो कितना आया? 16 मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी आ गई? 16 मीटर। निकालनी है लंबाई, तब बाग की लंबाई कितनी है? x + 4। तो भैया बाग की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास? हमारे पास आई है x + 4। x की रखी वैल्यू, क्या वैल्यू थी x की? x की वैल्यू थी हमारे पास 16 मीटर। तो हमारे पास जो आया है 16 + 4 यानी कि 20। जो लंबाई है वो आई 20 और जो चौड़ाई है वो कितनी आई है? 16 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हमसे कि हमें एक दिया रैखिक समीकरण, ठीक है, और उस समीकरण को हाँ ठीक है। इसके बाद सवाल ने कहा दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण हमें ज्ञात करनी है जो दी गई समीकरण के क्या होगी? प्रतिच्छेदी होगी, समांतर भी होनी चाहिए और थर्ड पार्ट है इसका संपाती होनी चाहिए। यानी कि क्वेश्चन है मेरे पास भैया, हमें दिया है यहां पर रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है, इक्वेशन दी है हमें 2x + 3y - 8 बराबर 0। 2x + 3y - 8 बराबर 0 हमें ये दिया है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पुटअप क्या करा गया है? क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके एक तो ऐसी समीकरण ज्ञात करो जो इसको प्रतिच्छेद करती हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या ज्ञात करना है? हमें एक ऐसी रेखा ज्ञात करनी है जो इसको क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक, तो प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या होती है? प्रतिच्छेद की कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। यानी कि हमें इसके आधार पर एक ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जहां हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तब समीकरण फर्स्ट के
को प्रतिच्छेद करने वाली समीकरण। कंडीशन हमारे पास ये है कि हमें ऐसी कंडीशन बनानी है कि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के। तो हमने क्या करा, कुछ भी, ये समीकरण अनंत हो सकती है, अनेक हो सकती है, कोई सी एक ले लो। हमने यहाँ पर लिखा क्या, 3 को मैंने इसके साथ किया 3x, 2 को मैंने y के साथ कर दिया 2y, -8 बराबर 0। सिंपल सी इक्वेशन है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो मैं एक सिंपल सी इक्वेशन के लिए x के गुणांक को y के साथ लिखो, y के गुणांक को x के साथ लिख दो। अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर तो a1 बटे a2 का मान कितना है, a1 तो हमारे पास यानी कि a1 बटे a2, a1 आया 2, a2 आया 3 और b1 बटे b2 कितना आया, b1 है 3 और b2 है 2। हमने देखा यहाँ पर क्या कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड एक दूसरे के कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट कहता है क्या कि रेखाएं कैसी हों, समांतर हों। तो समांतर की कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। समांतर की कंडीशन क्या थी हमारे पास, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट ने कहा है कि रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। समांतर के लिए समांतर की कंडीशन थी हमारे पास कि a1 बटे a2 तो बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के, परंतु जो c1 बटे c2 है वो इनके बराबर नहीं होना चाहिए। तो समांतर की कंडीशन थी, हमें क्या दिखाना है कि a1 बटे a2 तो इक्वल है b1 बटे b2 के, परंतु c1 बटे c2 बराबर नहीं है ये, ठीक। अब हमको समीकरण ऐसी बनानी है कि हमारे पास ना ये कंडीशन आ जाए, कुछ भी नहीं करना है इसके लिए, ठीक। तब समीकरण कितना, इसको मैंने कहा 4x प्लस 6y माइनस के 15 बराबर 0। कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, 15, 16, 18, 19, 20, ठीक है। परंतु कंडीशन क्या है हमारे पास, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो आपस में इक्वल होने चाहिए, परंतु c1 बटे c2 आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो इन इक्वेशनों में a1 बटे a2, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4, तो ये कितना आ गया 1 बटे 2। b1 बटे b2, b1 का मान 3, b2 का मान 6, यानी कि कितना 1 बटे 2। अब बात करें यहाँ पर हम c1 बटे c2 की, c1 का मान -8, c2 का मान -15, तो यहाँ कितना आया हमारे पास 8 बटे 15, ठीक है। देखा हमने क्या a1 बटे a2 तो बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, परंतु ये बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। तो इस कंडीशन में रेखाएं हमारी कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो ये जो कंडीशन मिली है आपको, ये वो कंडीशन मिली है जिसमें रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि रेखाएं कैसी हों, समपाती हो। तो समपाती के लिए बहुत इजी है समपाती की कंडीशन। समपाती में क्या होता है कि तीनों रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तीसरा क्या था कि रेखाएं कैसी हो, समपाती हो। तो समपाती में क्या कंडीशन बनती है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और ये बराबर किसके है, c1 बटे c2 के। तो इसके लिए हमें बहुत ही इजी से करना क्या है, हमें करना है कि इस इक्वेशन को किसी एक डिजिट यानी कि 2 या 3 या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखते हैं
अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास कितना हुआ है 4x प्लस 6y माइनस के 16 बराबर 0। अगर मैं इसका और इसमें रेशियो फाइंड करता हूं तो मेरे पास भैया a1/a2 आता है कितना 2/4 यानी 1/2, b1/b2 3/6 यानी कि यहाँ से 1/2 और कितना c1/c2 माइनस के 8/16 ये कैंसिल होगा, 8 से 2 बार कट गया तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई 1/2। तो हमने देखा क्या कि a1/a2 भी 1/2 प्राप्त हो रहा है, b1/b2 भी 1/2 प्राप्त हो रहा है और c1/c2 भी हमें कितना प्राप्त हो रहा है 1/2 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये किसके बराबर है c1/c2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेखाएं कैसी हुई हमारी, कैसी हुई संपाती हुई। ठीक, अब हमारे पास आता है इसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमसे कहता क्या है ये भी देखो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ने हमें तो इक्वेशन दी है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर कितना 0। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन ने कहा है क्या, है ना, क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों रेखाओं का एक ग्राफ खींचिए। ठीक है ना, क्या हमें इसका ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचने के बाद ठीक जो हमारे पास एक तो एक्स अक्ष, एक क्या एक्स अक्ष और इन रेखाओं से घिरे हुए ट्रायंगल के जो शीर्ष है ना उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, साथ में एक बात और कही है उसने कि जो वो ट्रायंगल बनता है उसको छायांकित भी कीजिए। ठीक, तो हमारे पास 3 पार्ट है इसके अंदर। तो सबसे पहला काम है हमारे पास ग्राफ खींचने का। तो ग्राफ खींचना मैंने इससे पहली वीडियो में भी तुम्हें क्लियर किया है। ठीक है, फिर से एक बात करते हैं इसमें हम समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है क्या हमारे पास x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं यहां से y को क्लियर करता हूं तो y मेरे पास आता है कितना x प्लस 1। अगर मैं इसकी टेबल बनाता हूं तो इसके टेबल देखते हैं, ये हुआ x, ये हुआ y। यहां पर मैंने पुट किया x बराबर 0 रखने पर, जब मैं यहां पर x का मान 0 रखता हूं तो मेरे पास जो प्राप्त होता है वो y बराबर होगा 0 प्लस 1 यानी कि 1 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 0 पर y का मान कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार x बराबर 1 रखा, 1 रखने पर 1 रखो तो y का मान कितना हुआ 1 प्लस 1 बराबर 2 प्राप्त हो गया, 1 पे 2। इसी प्रकार 2 रखोगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, 3 रखोगे 4 प्राप्त हो जाएगा, 2 पे 3 होगा, 3 पे कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 4 हो जाएगा। क्लियर हो रही होगी आपकी बात। ठीक है, ये हुआ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इसके बाद बात करेंगे समीकरण सेकंड की। समीकरण सेकंड है क्या हमारे पास, ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक, मान निकालना 2y का, तो 2y बराबर हमारे पास हुआ 12 माइनस 3x। मान निकालना है सब y का, 12 माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर, फिर से वही कंडीशन, ये x हुआ ये y हुआ। x बराबर 0 रखा हमने यहाँ पे, x बराबर 0 रखने पर 0 रखो तो y बराबर कितना होगा प्राप्त 0 रखने पर, यानी कि 12 माइनस
3 गुणा 0/2, 12 माइनस 0/2, 12/2, और ये कितना हुआ 6, यानी कि 0 पर हमें प्राप्त हुआ 6। अब यहाँ पर अगर हम 2 रख दें, 1 रखो, 2 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैंने 2 रखा है यहाँ पर, x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखने पर मेरे पास क्या हुआ, y बराबर 12 माइनस 3 गुणा 2/2, 12 माइनस 6/2, 12 में से 6 गए, हमारे पास बचे 6/2, 2 तिया कितना हो गया 6, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 3, यानी कि 2 पर कितना प्राप्त हुआ हमारे पास, ये हमें प्राप्त हुआ ये 3। मैंने रखा क्या है यहाँ पर, x बराबर 4 रखा, तो y बराबर मेरे पास प्राप्त हुआ 12 माइनस 12/0, यानी कि फाइनली प्राप्त हुआ 0। 4 पर कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है, इसकी 0 वैल्यू प्राप्त हो रही है। अब टेबल हमें प्राप्त हो गई है, काम बचा हमारे पास इसका ग्राफ का। तो देखते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हमें जरूरत ओनली इस टेबल की और इस टेबल की, ठीक। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखते हैं, पहला पॉइंट है 0,1, यानी कि ये हुआ हमारे पास 0,1। दूसरा है 1,2, 1 ये 2 ये, 1 ये 2 ये हुआ हमारे पास कौन सा 1,2, 2,3, ये 2 है, ये मेरे पास 3 है, 2,3। इसी प्रकार 3,4, 3 ये है और 4 ये है, 3,4, और इसको दिया मैंने मेरे भाई मिला, ये खींची मैंने एक रेखा। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी। ये है हमारे पास 0,6, 0,6, तो 0,6 हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये मिला हमारे पास 0,6। दूसरा है कितना 2,3, 2 पे 3, यही वाला पॉइंट, ठीक। फिर क्या है 4,0, ये 4,0। अगर हम इन पॉइंटों को मिलाते हैं तो हमारे पास रेखा गई है ये वाली, ठीक। समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल बना, वो ट्रायंगल बना हमारे पास ये, ठीक है। ये अब इसके शीर्षों की बात करते हैं। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, इसको हमने कहा ए, इसको मैंने कहा बी, इसको मैंने कहा सी। तो बात करेंगे पहले इसमें ए की। तो ए हमारे पास जो है ये एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पर y का मान कितना होता है 0 0, ठीक है। कितना होता है y का मान 0 प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट में अगर हम x का मान यहाँ पर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा -1,0, यानी कि जो ए कोऑर्डिनेट है
वो कितना आया -1,0, और बी कितना है हमारे पास, बी है 2,3, और जो सी पॉइंट है वो कितना है 4,0। ठीक है, तो यही हुए क्या हमारे पास एक्स अक्ष और इन रेखाओं के, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से घिरे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। क्लियर। इसके बाद उसने कहा था कि उसको छायांकित कीजिए। जो ट्रायंगल है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से घिरा हुआ ट्रायंगल है, उसको छायांकित कीजिए। तो ये करा हमने इसको छायांकित। ठीक है, और अच्छे से करने के लिए इसको आपको अपनी ग्राफिक कॉपी बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फिर से मेरे को कांटेक्ट करना है, कमेंट करना है और कमेंट करके मुझे बताना है। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, ओके।